हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें डी दे रखा है 5, S9 दे रखा है 75, हमें ए फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ एस एन से। तो एस एन का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S9 इज इक्वल टू एन की वैल्यू रखेंगे 9/2 2 इंटू ए पता नहीं हमें, ठीक, प्लस 9-1 और डी की वैल्यू हमारी क्या है 5। तो देखो ये क्या हो गया हमारा 9/2, ये एस एन की वैल्यू हमारी 75, 2a प्लस ये 9-1 बनेगा 8 5 ज़ा 40, ठीक। तो देखो क्या करेंगे हम, इस 9/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान देना क्या बनेगा ये हमारा, ये 9/2 इंटू 2a प्लस 9/2 इंटू 40। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इस 2 से ये 40 कटेगा तो 20 आएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा ये 9 है, तो यहाँ बचेगा 29 ज़ा 180 इज इक्वल टू 75, ठीक है। इस इस 9a को हम इधर ले जाते हैं, ठीक। तो -9 है, यहाँ बचा ये 180 और 75 को इधर लेके आते हैं, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दे देगा हमें 105। -9 इज इक्वल टू 105, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 105 अपॉन -9, ठीक। इसे कट कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, ये कटेगा 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा 15, 3 5 ज़ा 15, तो माइनस का 35/3, ठीक। ये हमारी आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। ए इज इक्वल टू -35/3। अब हमें क्या चाहिए A9, तो कोई तो आराम से निकल आएगा। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A9 हमारा ए की वैल्यू -35/3 प्लस 9-1 यानी ये हो जाएगा 8 और डी की वैल्यू हमारी क्या है 5, ठीक। तो ये हो गया माइनस का 35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40। तो अब जो इन दोनों को सॉल्व करना है तो एलसीएम आएगा हमारा यहाँ पे 3, तो इधर आएगा माइनस का 35 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा उधर 43 इधर 120। तो 120 से ये 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या दे देगा हमें 85। यहाँ से A9 की वैल्यू हमारी 85/3, ठीक। ये आ गया हमारा ए, ये आ गया हमारा A9, ठीक। 5th पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं हम 6th पार्ट, ठीक। देखो 6th पार्ट हमारा यहाँ पे ए दे रखा है 2, डी हमारा है 8, एस एन हमारा 90, हमें एन फाइंड करना है और ए एन फाइंड करना है, ठीक। सबसे पहले एस एन से स्टार्ट करेंगे, एस एन का फार्मूला हमारा ये, ठीक। तो यहाँ पे एस एन को क्या पुट करेंगे हम 90, ठीक है। n/2, एन तो पता नहीं है हमें, ठीक। ए की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस डी प्लस n-1, एन हमें मालूम नहीं है, और डी की वैल्यू हमारी 8, ठीक है। तो क्या करेंगे इस n/2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक। तो देखना ये n/2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू 8 था, इसमें n/2 से और मल्टीप्लाई हो गया, तो ये देखो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, ठीक। ध्यान से करना। तो ये तो हो जाएगा हमारा 2n, ये क्या बचा देखो यहाँ पे 4n, इस 4n से n में मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा हमें 4n², और 4n से -1 में होगा तो माइनस का 4n, क्लियर।
ये 2 4 8 था, ये 4 यहाँ पे था, n था, इस 4n से मल्टीप्लाई किया, 4n से n में किया तो 4n स्क्वायर, इस 4n से -1 में किया तो -4n। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा, 4n स्क्वायर और 2n माइनस 4n, ये हो गया माइनस का 2n, इधर हमारा था 90, तो ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक। ठीक है, किस तरीके से 90 उधर शिफ्ट करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक। ठीक, अब देखो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है सारी टर्म्स में, है ना, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या दे देगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये 2 चले जाएगा 0 में, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके करने हैं फैक्टर। ठीक, तो अब देखो इसे फैक्टर करने के लिए जिन्हें आता है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें नहीं आता है उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 का 45 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 45 ये दे देगा हमें माइनस का 90। ठीक, अब मैं क्या चाहिए, 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो यहाँ पे क्या दे हमें माइनस का 1। ठीक है, तो क्या बनेंगे 10 इंटू 9, है ना, 10 9 ज़ा क्या होता है 90, और 10 में -10 और +9 लेंगे तो क्या दे देगा हमें ये -1। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू n माइनस 45। जब हम इस तरीके से करते हैं ना तो हमें सिम्बल्स के बारे में नहीं सोचना पड़ता। ठीक, 10 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 1n, तो ये -n आ जाएगा हमारा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ फैक्टर देख ही लिए 10 9 90 होता है हमारा, तो फैक्टर यहाँ पे आसानी से हो जाएंगे। तो देखो अब 2n स्क्वायर ये दे देगा हमें, n यहाँ पे हमारा, है ना, तो माइनस n का 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये दे देगा हमें माइनस का 10n और प्लस का 9n। ये बात समझ में आई, n को यहाँ मान लो तो ये -n हो गया, -n का 10 में करेंगे तो -10n, और -n का -9 में करेंगे तो प्लस का 9n, माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखते हैं कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन आएगा हमारा 2n, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे कॉमन आएगा हमारा 9, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा 5। ठीक, ये स्टेप को लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक जरूर करते हैं। 2n इंटू एन 2n स्क्वायर, 2n इंटू -5 -10 है, 9 का n में करेंगे तो 9 है, 9 का -5 में करेंगे तो माइनस का 45। देखो 9 -5 n -5 दोनों कॉमन आ रहा है, तो ये n -5 और 2n प्लस 9 ये दो हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, अब इफ़ n -5 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू क्या मिलेगी 5। ठीक, इफ़ 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी -9/2, 9 उधर जाएगा और 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, तो टर्म्स कैसी होंगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी 1 2 3 4 के ऑर्डर में आनी चाहिए, है ना। ठीक है, कोई भी हमारी कैसी इंटीजर वैल्यू। ठीक, और ये हमारा कैसा आ रहा है हमारा, ठीक है, फ्रैक्शन, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ठीक, तो n कांट बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो इसके मतलब n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, ये 5, तो n हमारा क्या आ गया 5। ठीक, ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट। अब हमें क्या चाहिए an यानी कि हमें क्या निकालना है अब a5। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक मिनट an का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a5 हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में थी 2 प्लस 5 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारी क्या थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 8 जा 40, तो a5 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, नहीं 5 माइनस 1 4 8 जा 32। ठीक, 32 और 2 34, डी एन हमारा क्या 5 और ए एन हमारा आ गया 34। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।
ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।